नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के अपने खुद के अकाउंटिंग सिस्टम की, यानी कर्मों के उस बही खाते की जिससे कोई भी, जी हां, कोई भी नहीं बच सकता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि यह पूरा का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। अब सबसे पहले इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं जो हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। अगर ब्रह्मांड सच में न्यायपूर्ण है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे जीवन की हर एक घटना, हर एक सुख दुख किसी अदृश्य लेकिन बिल्कुल अचूक बैलेंस शीट से जुड़ा हो? आइए इसे समझते हैं। भाग 1 अपरिहार्य ब्रह्मांडीय नियम। तो नीति शास्त्रों में मनुष्य के कर्मों की तुलना एक किसान से की गई है। जैसे एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, उसे बिल्कुल वही फसल काटनी पड़ती है। मतलब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। सीधी सी बात है। ये जानना वाकई हैरान कर देने वाला है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अदालत में कोई भी रिश्वत या कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता। फसल तो काटनी ही पड़ेगी। इस अटल न्याय व्यवस्था से आज तक कोई बच नहीं पाया है और न कभी बच पाएगा। भाग 2 कर्म के 3 प्रकार। तो आखिर ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे ये कई कई जन्मों तक हमारा पीछा करता है? इसे समझने के लिए कर्म के इन 3 अलग अलग चरणों पर नजर डालिए। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं वे बस हवा में तो गायब नहीं हो जाते। वे बाकायदा इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं और पककर तैयार होते हैं। ये प्रक्रिया सच में बहुत ही रोचक है। सबसे पहले बात करते हैं क्रियामाण कर्म की। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे खाते में अभी इसी वक्त जमा हो रहा करंट बैलेंस है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं वो क्रियामाण है। जैसे अगर जोरों की प्यास लगी है और हमने पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई। इसका रिजल्ट या फल हमें तुरंत या बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन असली दिलचस्प कहानी शुरू होती है संचित कर्म से। इसे आप एक बहुत बड़े छुपे हुए सेविंग्स अकाउंट की तरह मान सकते हैं। हर काम का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, सही कहा ना? तो वो कर्म बस जमा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। ये हमारे अनगिनत पिछले जन्मों के बिना सुलझे हुए पुण्यों और पापों का एक विशाल, कभी न खत्म होने वाला भंडार है। और फिर एंट्री होती है प्रारब्ध कर्म की। अब उस बड़े से संचित कर्मों के भंडार में से जब कुछ कर्म बिल्कुल पक्के तैयार हो जाते हैं और अपना फल देने के लिए रेडी होते हैं तो वो प्रारब्ध बन जाते हैं। ये वो स्पेसिफिक विड्रॉल है जो ब्रह्मांड हमारी इस मौजूदा जिंदगी के लिए करता है। और मजे की बात यह है कि इसी विड्रॉल से तय होता है कि हमारे आज के हालात, हमारा भाग्य कैसा होगा। भाग 3 ऋण का चक्र। चलिए, इस भारी भरकम फिलॉसफी को एक असली जैसी लगने वाली कहानी से जोड़कर देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। रोहित नाम का एक आर्मी ऑफिसर था। उसने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई सेठ सूरजमल को व्यापार के लिए उधार दे दी। लेकिन फिर युद्ध में रोहित मारा गया और उस लालची सेठ ने बेईमानी करके सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब देखिए ब्रह्मांड कैसे अपना हिसाब बराबर करता है। रोहित ने फिर से जन्म लिया और वो भी उसी सेठ के घर, उसके इकलौते लाडले बेटे अमर के रूप में। सेठ ने उसकी पढ़ाई और शादी पर पानी की तरह पैसा बहाया और फिर अमर को ब्रेन कैंसर हो गया। इलाज के चक्कर में सेठ का एक एक पैसा खत्म हो गया। वो पूरी तरह दिवालिया हो गया और अंत में अमर चल बसा। जरा सोचिए, एक जन्म का पुराना आर्थिक कर्ज अगले जन्म में अस्पताल के भारी बिलों और एक टूटे हुए दिल के रूप में कैसे वसूला गया। कोई चांस ही नहीं है बचने का। और एक और बात, अगर लग रहा हो कि कोई खास पावर या चमत्कार इन नियमों से बचा सकता है तो बिल्कुल नहीं। दैवीय शक्तियां भी इन नियमों से पूरी तरह बंधी हुई हैं। राजा दशरथ को ही देख लीजिए। उनके असीम दुख का कारण कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो उनके पिछले जन्म की एक गलती का विलंबित यानी डिलेड रिएक्शन था। यहां तक कि स्वयं भगवान राम भी अपने पिता के कर्मों के इस कर्ज को टाल नहीं पाए थे। भाग 4 कर्म के चक्र को तोड़ना। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ा डर लगने लगे कि भाई इस डरावने चक्र से निकलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ठहरिए, भगवद गीता हमें एक सबसे सटीक रास्ता दिखाती है। सामने जो 2 मार्ग दिख रहे हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ अपने अहंकार या अपनी इच्छाओं के लालच में कुछ करते हैं तो वो आसक्त कर्म बन जाता है, जिससे नए कर्जे बनते हैं और हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं।
लेकिन दूसरा रास्ता है निष्काम कर्म का, मतलब अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, और उसे सीधे ईश्वर को सौंप दें। ये असल में एक ऐसा ब्रह्मांडीय लूपहोल है जिससे कोई नया कर्ज हमारे खाते में नहीं जुड़ता, और यही परम मुक्ति यानी मोक्ष का असली रास्ता है। भाग 5, परम दान। अब सवाल ये उठता है कि क्या हो जब मौत खुद सामने खड़ी हो। चलिए इसे भगवान विष्णु द्वारा बताई गई एक कहानी से समझते हैं। एक राजकुमार था, शौर्यवीर। उसे एक भयंकर श्राप मिला था कि ठीक 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी का एक बहुत ही कड़ा और पवित्र नियम था। वो तब तक खुद एक निवाला भी नहीं खाती थी जब तक किसी भूखे को खाना न खिला दे। और सबसे बड़ी बात, उस बेचारी को अपने पति के इस मृत्युदंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जिस दिन राजकुमार की मौत होनी थी, यमदूत बगीचे में एक सांड के रूप में उसका काम तमाम करने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। लेकिन ठीक उसी समय महल के दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब और भूखा ब्राह्मण आया। राजकुमारी ने बिना कुछ सोचे समझे पूरे निस्वार्थ भाव से उसे खाना खिला दिया। जब उस ब्राह्मण ने वो खाना अपनी भूखी बेटी को खिलाया तो उस बच्ची के दिल से राजकुमारी के पति के लिए लंबी उम्र की सच्ची दुआ निकली। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देवदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस सांड को वहीं जड़ कर दिया और खुद यमराज को उस राजकुमारी की उम्र बढ़ानी पड़ी। मतलब एक सच्चे अन्नदान ने उस फिक्स हो चुकी कर्मों की डेडलाइन को ही पलट कर रख दिया। इसी बात पर भगवान विष्णु का ये कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था, भूखे को अन्न दान करना महान अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर है। ये दान का सर्वोच्च रूप है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें बताता है कि निस्वार्थ सेवा में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सबसे बुरे कर्मों के जाल को भी काट सकती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये साबित करती है कि हमारी भलाई, हमारा निस्वार्थ भाव असल में हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ब्रह्मांड का ये बही खाता कभी बंद नहीं होता। ये आज इसी पल अभी लिखा जा रहा है। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि हम आज कौन से बीज बो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो बीज आज मिट्टी में जाएंगे वही कल हमारी किस्मत बनकर सामने आएंगे। इस ब्रह्मांडीय बैलेंस शीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसी सवाल के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं।